जय श्री राम। कुमति का बाण चला करके मंथरा ने कैकेयी की मति को भ्रष्ट करके उसे कोप भवन में भेज दिया। इधर दरवाजे पर मंगलचार हो रहा है, लोग खुश हैं, सब स्त्री पुरुषों से दरबार भरा हुआ है, राज दरबार में बड़ी भीड़ हो रही है, लेकिन अंदर महारानी कैकेयी को भवन में है। चलिए देखते हैं और क्या होता है। बाल सखा सोनी हियहर साही, मिली 10-5 राम पहि जाई। प्रभु आदरहि प्रेम पहिचानी, पूछहि कुशल खेम मृदु बानी। श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुन करके हृदय में हर्षित होते हैं। वह 10-5 मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास आते हैं। प्रेम पहचान के प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं। फिर ही भवन प्रिय आय सुपाई, करत परस पर राम बड़ाई। को रघुवीर सरिस संसारा, सीलु स्नेह निवाह निहारा। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वह आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हैं और बड़ाई करते हुए घर भी जाते हैं और कहते हैं संसार में श्री रघुनाथ जी के समान सील और स्नेह को निभाने वाला कोई नहीं है। कौन है? जहि जहि जोनी करम बस भ्रमहि, तह तह ईसु देव यह हमहि। सेवक हम स्वामी सिय नाहु, हो नाथ यह और निभाओ। भगवान हमें यही दें कि हम अपने कर्म बस भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्म लें, वहाँ उस योनि में हम तो सेवक हों और श्रीपति सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हों और हम यह नाता अंत तक निभाते जाएं। अस अभिलाषु नगर सब काऊ, कैकेयी सुता हृदय तिदाहु। कौन कुसंगति पाई न साई, रही न नीच मते चतुराई। नगर में सबकी ऐसी ही अभिलाषा है, परंतु कैकेयी के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं हो जाता। नीच के मत के अनुसार चलने में चतुराई नहीं रह जाती, कहाँ रह जाती है। साँझ समय सानंद नृपु, गयो कैकेयी गेह। पवन निठुरता निकट किय, जनु धरि देह स्नेह। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए, मानो साक्षात स्नेह ही शरीर धारण करके निष्ठुरता के पास गया हो। कोप भवन सुनी सकुचे उराऊ, भय बस अगहुण परईन पाऊ। सुरपति बसही बाहुबल जाके, नरपति सकल रहई रुख ताके। को भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए। डर के मारे उनका पांव आगे नहीं बढ़ रहा था। स्वयं देवता इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर बसता है और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं, सो सुनीतीय ऋष गयो सुखाई, देखो काम प्रताप बढ़ाई।
सोल कुलिस हसी अंगव निहारे, तेरतिनाथ सुमन सर मारे। वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर के सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वही रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए। सभय नरेश प्रिया पही गयो, देखी दशा दुख दारुण भयो। भूमि शयन पटु मोट पुराना, दिए डारी तन भूषण नाना। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए। उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी हैं, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए हैं, शरीर के नाना आभूषणों को उतार करके फेंक दिया है। कुमति कसी कुविशेषता फावी, अन अहि बातु सुच जनु भावी। जाये निकट नृपु कह मृदु बानी, प्राण प्रिया के ही है तुरिशानी। उस दुर्बुद्धि कैकेयी को यह कुवेशता बुरा वेश जो धारण करी थी कैसी फब रही है, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही हो। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी में बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रिसाई हो, किस लिए रूठी हो? कही है तो रानी रिसानी परसत, पानीपति निवारई। मानहु सरोस भुवंग भामिनी, विषम भातिनी हारही। दो वासना रसना दशन वर, मर में ठाहरू देखई। तुलसी नृपति भवतव्यता बस, काम कौतुक लेखई। हे रानी, किस लिए रूठी हो? यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथ को झटक करके हटा देती है और ऐसे देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन के दो जीभें हैं और दोनों वरदान दांत हैं। यह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के बस में होकर इसे इस प्रकार झटकने और नागिन की भांति देखने को कामदेव की क्रीड़ा समझ रहे हैं। बार बार कह राव सुमुखी, सुलोचनी पिक बचनी। कारण मोहि सुनाऊं, गज गामिनी निज कोप कर। राजा बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बहनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो बताओ। अनहित तोर प्रिया के ही कीन्हा, के ही दुई सिर के ही जमु चहलीना। कहु के ही रंग कहीं करहु नरेशु, कहु के ही निपही निकासहु देशु। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया? किसके दो सिर हैं? यमराज किसको अपने लोक को बुलाना चाहता है? कहो, किस कंगाल को राजा बना दूं या किस राजा को देश से निकाल दूं? सकहूं तोर अति अमरऊ मारी, काह कीट बपुरे नर नारी। जानसी मोर स्वभाव बरोरु, मनु तव आनंद चंद चकोरु। तेरा शत्रु
अमर देवता भी हो तो मैं उससे भी मार सकता हूं। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो चीज ही क्या है। हे सुंदरी, तू मेरा स्वभाव जानती ही है कि मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। प्रिया प्राण सुत सर्वसु मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे। जो कछु कहवो कपट करी तो ही, भामिनी राम सपत सत मोही। हे प्रिय, मेरी प्रजा, कुटुंबी, सर्व संपत्ति, पुत्र, यहाँ तक कि मेरे प्राण भी, ये सब तेरे वश में हैं, तेरे अधीन हैं। यदि मैं तुमसे कुछ भी कपट करके कहता हूं तो हे भामिनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। बिहसी मांगु मन भावती बाता, भूषण सजहि मनोहर गाता। घरी को घरी समुझ जिय देखू, बेगी प्रिया परी हरहि कुवेशु। तू हंसकर प्रसन्नता पूर्वक हरी मन चाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा ले। मौका बेमौका तो मन में विचार कर देख। हे प्रिय, जल्दी इस बुरे बेस को त्याग दे। यह सुनि मन गुनी सपथ बड़ी, बिहसी उठी मति मंद। भूषण सजति बिलो की मृगो, मनहु किरातिनी फंद। यह सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंद बुद्धि कई हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भिलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। मित्रों, अब आगे की कथा हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।